नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं देश की आज़ादी से 4 साल पहले 1943 में बंगाल में आए उस भयंकर अकाल की, जिसने 30 लाख बंगालियों को ले लिया। दोस्तों, अकाल तो एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उससे कहीं अधिक बड़ी आपदा अंग्रेजों की नीतियां और योजनाएं बनी, जिसने बंगाली जनता को भूखों मार डाला। जर्मनी में हिटलर पर 60 लाख यहूदियों को मरवाने का आरोप लगता है। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने भी 30 से 50 लाख बंगाली जनता को अनाज के बिना मार डाला। दोस्तों, यह घटना दरअसल अंग्रेजों का जनता का किया जाने वाला एक प्रकार से नरसंहार था, जिसको इतिहास में दबा दिया गया। दोस्तों, 1943 का बंगाल अकाल मानवीय इतिहास की सबसे भयानक और अमानवीय ऐतिहासिक घटना कही जा सकती है। अकाल कितना भयानक था दोस्तों, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय लोग बंगाल के गांवों से पैदल ही कलकत्ता की ओर निकल पड़े थे। रास्तों में, सड़क किनारे, बाजारों तथा रेलवे स्टेशन पर भूख से मरे लोगों के शव पड़े रहे। यहाँ तक कि कलकत्ता की गलियों में माताओं को अपने बच्चों को बेचते देखा गया। दोस्तों, 1947 में भारत की आज़ादी से ठीक पहले हेमचंद चंद्रा के निर्देशन में कलकत्ता की न्यू थिएटर्स कंपनी ने बंगाल की पुकार नामक एक फिल्म बनाई थी, जिसमें बंगाल की जनता को सड़कों पर खाने के लिए भागते और भूख से मरते देखा जा सकता है। फिल्म में बंगाल की जनता के लिए पंजाब के गांवों में अनाज को मांगते हुए दिखाया गया है। यह फिल्म 1945 के बंगाल अकाल के पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 1943 बंगाल का अकाल, जहां इंसान घास, मिट्टी और जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, और इस त्रासदी के पीछे था दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत का बेरहम चेहरा। आज जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों उस भयावह त्रासदी की कहानी के पीछे का सच। दोस्तों, यह साल था 1943 का और भारत में ब्रिटिश हुकूमत कायम था एवं भारत के वायसराय तथा गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड लिनलिथगो को अंग्रेजी सरकार ने बैठा रखा था। बता दें कि लिनलिथगो वह पहला अंग्रेज अधिकारी था जिसने बिना भारतीय नेताओं की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के शामिल होने की घोषणा कर दी थी। यह वह दौर था जब भारतीय जनता अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के लिए संघर्षरत थी। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में फंसी हुई थी और ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया। देश से सैनिक, धन और संसाधन युद्ध के लिए देश से बाहर अंग्रेज भेजने लगे, जबकि दूसरी ओर देश की जनता गरीबी और भूखमरी तथा अकाल का सामना कर रही थी। अंग्रेजों की इस भेदभाव की नीति के खिलाफ देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का बिगुल फूंका जा चुका था। दोस्तों, 1943 में जब बंगाल में भयंकर अकाल से जनता मर रही थी, उस समय बंगाल के प्रशासनिक प्रमुख के पद पर
सर जॉन हर्बर्ट को नियुक्त किया गया था। विश्व युद्ध में जापानी सेनाएं दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया और सिंगापुर तथा बर्मा पर कब्जा करने के बाद आज़ाद हिंद फौज की मदद से इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने की तैयारी में थी। दोस्तों, सिंगापुर में ब्रिटिश सेना की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे 80,000 सैनिक जापानी सेना के आगे पहले ही हथियार डाल चुके थे, जिसे ब्रिटिश इतिहास में अंग्रेजों की सबसे बुरी हार मानी जाती है। दोस्तों, जापानी सेना से डरी अंग्रेजी सरकार ने रेस ट्रांसफर नीति अपनाकर बंगाल और आसपास के इलाकों से धान, चावल, गेहूं, दाल और सरसों का तेल किसानों और व्यापारियों से जबरन छीनकर युद्ध में लड़ रहे सेना के लिए संग्रह कर लिया। दोस्तों, बंगाल के ग्रामीण इलाकों में पुलिस और सिपाही तथा अंग्रेज अधिकारी किसानों के यहाँ छापा मारकर उनका सारा अनाज जब्त कर लिया। यहाँ तक कि किसानों के पास बोने के लिए बीज तक को नहीं छोड़ा गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने बंगाल से चावल, गेहूं एवं तेल सब जब्त कर यूरोप में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया और बंगाल में दोस्तों लोगों के हिस्से में आई भूख और मौत। जापानी सेना से अंग्रेज इतना डर गए कि बंगाल में ग्रामीण इलाकों एवं तटीय भाग में रह रहे मछुआरों की हजारों नौकाओं को जला दी अथवा जब्त कर लिया, जिससे जापानी सैनिक उनका उपयोग न कर सके। अंग्रेजों को दोस्तों डर था कि भारत में प्रवेश करते ही आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना का साथ भारत की जनता देने के लिए सड़कों पर उतर पड़ेगी। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल में बने अनाज के गोदामों को ही खाली कर दिया तथा उन्हें जला दिया। दोस्तों, जब बंगाल में अकाल से खाद्यान्न की कमी से लाखों लोगों के मरने की खबर लंदन के अखबारों में छपने लगी तो प्रधानमंत्री चर्चिल से लंदन में पत्रकारों ने इस बाबत सवाल किया। तो जानते हैं, चर्चिल ने बड़े बेशर्मी से नस्ली टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि भारतीय मर रहे हैं तो मरने दो, वे खरगोश की तरह प्रजनन करते हैं, इसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। चर्चिल के हिंदुस्तानियों को निचली जाति के लोग कहकर उपेक्षा करते हुए भूखमरी और मरने के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, अंग्रेज कलकत्ता और ढाका शहर के आसपास के इलाके के लिए स्कॉच अर्थ नामक एक पॉलिसी बनाया, जिसके तहत उन्होंने जापानी सैनिकों से बचने के लिए एक योजना बनाई कि यदि जापानी सेना भारत के किसी हिस्से पर हमला करती है तो उस इलाके के कारखानों, रेल मार्गों और बंदरगाह को नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे जापानी उनका उपयोग न कर सके। दोस्तों, ब्रिटिश सैनिक ठीक इसी तरह का काम बर्मा में पहले कर चुकी थी, जब उसने जापानी सैनिकों से लड़ते लड़ते पीछे हटते हुए सड़कों और इमारतों तथा गोदामों को जला दिया था। अंग्रेजों ने भारतीय रेलों और बंदरगाह को अंग्रेजी सेना के लिए सैन्य आपूर्ति तथा सेना को पूर्वोत्तर सीमा पर ढोने में लगा दिया। परिणाम स्वरूप बंगाल में आम जनता की जरूरतें पीछे रह गईं और बंगाल में 1943 के भयंकर अकाल का शिकार हो गया। इसी के साथ अंग्रेजी सरकार ने कलाबाजारी को रोकने के लिए कोई ठोस प्रशासनिक कदम नहीं उठाया। नतीजा यह हुआ कि बंगाल में चावल के दाम 10 गुना बढ़ गए, जिसे खरीदने के लिए गरीब जनता के पास पैसा ही नहीं रहा। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार ने अनाज के ठेके व्यापारियों को दे दिए, जिन्होंने
अनाज की जमाखोरी कर ली और अनाज को ऊंचे दाम पर बेचना शुरू किया। दोस्तों, बंगाल में लोग भूख से मर रहे थे और अंग्रेजी सरकार हमारे अनाज को यूरोप में अपनी सेना के लिए भेज रही थी। बंगाल में अनाज की किल्लत थी और सरकार भारत से 10 लाख टन गेहूं, चावल, तिलहन और दाल को ब्रिटेन, लंका एवं अपने दूसरे उपनिवेशों में भेज दिया। भारत से अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे ब्रिटिश सैनिकों के लिए कपड़े, जूते, कंबल, चमड़ा और तेल तथा बड़ी मात्रा में लोहे को भारत से ब्रिटेन भेजने का काम किया। दोस्तों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अनाज मिलने के विकल्प के बावजूद अंग्रेजों ने अनाज के लिए जहाजें नहीं उपलब्ध करवाई। दोस्तों, बंगाल के 24 परगना, मिदनापुर, मर्दान, खुलना, दिनाजपुर तथा जैसोर जिले पूरी तरह से अकाल से ग्रस्त हो गए थे। लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। भूख से मर रही बंगाल की जनता पेट भरने के लिए घास, पत्ते, जंगली पौधे, गन्ने की खोई, मक्का का डंठल, चूहा, मेढक, फेंका हुआ कचरा, जानवरों का खाना तथा मरे हुए पशुओं के मांस खाने के लिए मजबूर हो गई। दोस्तों, हालात इतने भयावह हो गए थे कि माताओं ने अपने बच्चों को परिवार का पेट पालने के लिए बेच दिया। भूख से व्याकुल जनता बड़ी संख्या में गांवों से कलकत्ता पलायन करने की लगी, जहां मंदिरों, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर भूख से मरते हुए लोगों की लाशें बिछ गईं। दोस्तों, अंग्रेजों ने अनाज की सप्लाई गांव तक नहीं होने दिया। परिणाम स्वरूप गांव तक खाना पहुंचना बंद हो गया। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। दोस्तों, बंगाल में हाहाकार मचा हुआ था। हर तरफ मौत का तांडव था। माएँ अपने बच्चों को भूख से मरते देख रही थी और लोग घास, कचरा और मरे हुए जानवरों के मांस खाने के लिए मजबूर थे। कलकत्ता की सड़कों पर हर रोज लाशें पाई जाने लगी। नगर निगम के कर्मचारी सड़क पर पड़ी इन लाशों को कचरे की तरह उठाकर गाड़ियों में फेंकते। दोस्तों, ना कोई श्मशान, ना कोई अंतिम संस्कार, सिर्फ मौत और चारों ओर पसरी थी खामोश चुप्पी। दोस्तों, ब्रिटिश उपनिवेशों में बंगाल अकाल के दौरान अंग्रेजों का व्यवहार सबसे अमानवीय और क्रूर कहा जा सकता है। जब ब्रिटिश सरकार ने लाखों हिंदुस्तानियों को भूख से मार डाला। दोस्तों, बंगाल में भूखमरी और खाद्यान्न की कमी से मर रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो तथा उसके बाद वायसराय पद संभालने वाले लॉर्ड वेवेल ने ब्रिटेन की सरकार से भारत के लिए अमेरिका से बंगाल की जनता को राहत पहुंचाने के लिए 10 लाख टन चावल और गेहूं मंगाने की मांग की, परंतु ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका से खाद्यान्न मंगाने से इनकार कर दिया। हालांकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बंगाल में भूख से मर रहे भारतीयों से सहानुभूति रखने के बावजूद वह अमेरिका से सीधे भारत को मदद नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत था। ब्रिटेन की सहमति के बिना वहां से कोई मदद नहीं आ सकती थी। चर्चिल ने तब साफ कहा था कि अगर भारतीय भूख से मर रहे हैं तो मरने दो, यह उनकी खुद की गलती है। चर्चिल ने कहा था कि जहाज युद्ध के लिए जरूरी हैं, न कि भूखे भारतीयों के लिए। अंततः दोस्तों, चर्चिल ने अमेरिका से खाद्यान्न
मंगाने की अनुमति नहीं दी और हुकूमत ने जहाज़ों को अनाज लाने की बजाय यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में युद्ध में शामिल होने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को पहुंचाने में लगा दिया। दोस्तों, इस तरह ब्रिटिश सरकार ने सारी व्यापारिक जहाज़ों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ब्रिटिश सैनिकों के लिए युद्ध सामग्री तथा गोला बारूद लाने के लिए भेज दिया और खाद्यान्न सामग्री मिलने के बावजूद इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने जहाज़ उपलब्ध नहीं कराई। दोस्तों, भारत उस समय एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि अंग्रेजों की कॉलोनी था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था। जबकि अमेरिका बंगाल में अकाल के दौरान भारत की मदद करना चाहता था, परंतु उसे ब्रिटेन के आगे झुकना पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की प्राथमिकता बंगाल की जनता नहीं बल्कि युद्ध जीतना था। दोस्तों, अब सवाल यहाँ उठता है कि यह अकाल था या जानबूझकर करवाया गया हिंदुस्तानियों का नरसंहार। बंगाल में आए 1943 का अकाल सिर्फ भूखमरी नहीं था बल्कि यह एक राजनीतिक और औपनिवेशिक जनसंहार था, जो दिखाता है कि किस तरह एक ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने उपनिवेश के लोगों की जान की कीमत पर युद्ध जीतने के लिए आमादा था। दोस्तों, बंगाल में 1943 में आए भयंकर अकाल को इतिहास के सबसे क्रूर और सर्वनाम मानव निर्मित आपदाओं में गिना जाता है, जो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि अंग्रेजी सरकार की जानबूझकर की गई आर्थिक लूट, भोजन की जब्ती और युद्ध को प्राथमिकता देने का परिणाम था। दोस्तों, अंग्रेजों की बनाई इस कृत्रिम आपदा ने 30 लाख लोगों को ले लिया, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार बंगाल के अकाल में मरने वालों की संख्या 50 लाख तक हो सकती है, जो जर्मनी में हिटलर के जीनोसाइड में मारे गए यहूदियों से 10 लाख ही कम है। बंगाल की इस अमानवीय ऐतिहासिक घटना के बारे में बंगाल के नवीन चंद्र चौधरी, अमर्त्य सेन और चित्रा बनर्जी जैसे लेखक और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में बड़े संजीदगी से उठाया। दोस्तों, 1943 के बाद भारत का वायसराय बने लॉर्ड वेवेल ने अपनी डायरी में बंगाल अकाल के बारे में लिखा है कि हमारे पास बाहर से अनाज लाने के साधन थे, लेकिन चर्चिल सरकार ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। प्रसिद्ध लेखक व नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड बेमानी एन एसे ऑन इनटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन में बंगाल के अकाल के बारे में लिखा है कि यह अकाल भोजन की कमी से नहीं बल्कि ब्रिटिश नीति की विफलता का परिणाम था। दोस्तों, बंगाल का अकाल हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक अधिकार ही नहीं बल्कि मानव गरिमा की रक्षा भी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और ऐतिहासिक घटना के साथ। नमस्कार।